हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। मैं हूं मनीष कुमार। आज मैं आपको क्लास 9 के 1.5 चैप्टर पर चर्चा करूंगा। तो चलिए, इसमें आपको पूछ रहा है कि निम्न में कौन परमेय संख्या है और कौन अपरमेय संख्या है। चलिए, सबसे पहले आप परमेय संख्या और अपरमेय संख्या के बारे में जान लीजिए कि परमेय संख्या कौन सी संख्या होती है और अपरमेय संख्या किसे कहते हैं। चलिए, परमेय संख्या जिसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, जिसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं ये परमेय है, और जिसको आप P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं वो अपरमेय संख्या होता है। जैसे 4 की चर्चा करूं तो 4 परमेय संख्या क्यों अपरमेय, तो कहिएगा परमेय, क्योंकि इसके नीचे आप एक लिख सकते हैं तो ये P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होनी चाहिए, उसी संख्या का आप परमेय कह सकते हैं। हाँ, जिसका वर्गमूल निकल जाए वह परमेय संख्या होता है, और जिसका वर्गमूल नहीं निकले वह अपरमेय संख्या होता है। जैसे आप रूट अंडर अगर 11 की बात करें, रूट अंडर 11 की बात करें तो ये इसकी परमेय जो है ये इसका वर्गमूल नहीं निकलता है, और ये संख्या जो है अपरमेय कहलाता है। और जिसका वर्गमूल निकल जाए, जैसे 9 का वर्गमूल 3 और इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1, और इसको आप कह सकते हैं परमेय संख्या। तो बात आप समझ गए होंगे कि परमेय संख्या किसे कहेंगे, जिसका वर्गमूल भी निकल जाए वो भी परमेय संख्या होता है। और देखिए, आप इसको P बटे Q के रूप में आसानी से लिख सकते हैं। चलिए, तो 6 सवाल है, मैं इस पर चर्चा करता हूं। चलिए, पहला सवाल देखिए। हाँ, एक नोट और लिख लीजिए आप। अगर एक संख्या परिमेय हो और दूसरा अपरमेय, एक संख्या परिमेय हो और दूसरा अपरमेय, चाहे बीच में निशान जो है प्लस हो, माइनस हो, गुना हो, भागा हो, कुछ भी रहे तो हमेशा अपरमेय संख्या ही कहलाता है। याद रखिए, एक संख्या परिमेय हो और दूसरा अपरमेय, चाहे बीच में निशान कुछ भी हो, इसमें से कोई भी निशान हो, तो इसका आंसर जो है आप हमेशा अपरमेय ही कहेंगे। ठीक, अब इसमें आइए ये सवाल पर। अब ये देखिए परमेय है कि अपरमेय, तो चलिए हल करने से आपको मालूम चल जाएगा। चलिए, इसको यहां बनाते हैं। 3 प्लस, सिर्फ ब्रैकेट को खोलने से देखिए हमको क्या समझ में आ गया कि यहाँ रूट अंडर 23 जो है माइनस में, और यहाँ रूट अंडर 23 प्लस में, तो माइनस प्लस कटता है। ये 3 अब बट्टा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, और 3/1 जिसको आप P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं वो परमेय संख्या कहलाता है। तो ये परमेय संख्या कहलाएगा, और इसका आंसर हम क्या देंगे कि परमेय। चलिए, आइए इसमें तीसरा नंबर सवाल में आप ऊपर नीचे एक जैसी संख्या रहे तो आप काट सकते हैं। 2/7 जिसको P बटे Q के रूप में लिख लेंगे वह परमेय होगा, वो परमेय होगा। 1/√2। अब बताइए, √2 का वर्गमूल निकलता है? नहीं निकलता है। नहीं निकले तो अपरमेय होता है, नहीं निकले तो अपरमेय होता है। याद रखिए। हाँ, यहाँ देखिए पाई याद रखिए कि पाई हमेशा अपरमेय संख्या होता है, क्योंकि पाई का एग्जैक्टली मान जो है 22/7 नहीं होता है। इसलिए देखिए यहाँ 2, अब पाई है तो पाई अपरमेय है, चाहे इसके बीच कुछ भी निशान, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और चाहे निशान कुछ भी हो, ठीक ना, एक परमेय संख्या हो और दूसरा अपरमेय, तो हमेशा अपरमेय ही होता है आंसर। चलिए, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर था। 6 तक मैंने आपको हल करके बता दिया। चलिए, मैं अगली वीडियो में इससे आगे की और चैप्टर की चर्चा करूंगा, अगले क्वेश्चन की ओर। तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।